वंदे मातरम 150 वर्ष की अमर गाथा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम के महत्व को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक सफर को जानना जरूरी है। यह केवल एक गीत नहीं है, बल्कि वह सांस्कृतिक धरोहर है जिसने साहित्य, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन तीनों को एक सूत्र में बांध दिया। यह गीत पहली बार 1875 में प्रकाशित हुआ। इस तथ्य की पुष्टि अरविंद घोष ने 16 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी दैनिक लेख वंदे मातरम में की। उन्होंने बताया कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे प्रकाशित होने से 32 वर्ष पहले ही रच लिया था। उन्होंने लिखा कि जब बंगाल में चेतना की पहली किरण फूटी, उसी निर्णायक क्षण किसी ने वंदे मातरम गाया और क्रांति का बीज बोया गया। उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित होने से पहले यह रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा स्थापित मासिक पत्रिका बंग दर्शन में क्रमवार छपती रही। मार्च अप्रैल 1881 के अंक में यह गीत पहली बार उपन्यास के हिस्से के तौर पर सामने आया। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को किया गया था। वंदे मातरम की प्रभावशाली गूंज का ऐतिहासिक क्षण 1907 में देखने को मिला, जब मैडम बीकाजी कामा ने पहली बार विदेशी भूमि स्टटगार्ट बर्लिन में भारतीय तिरंगा फहराया और उस दिवस पर अंकित था वंदे मातरम। 1950 में संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। वंदे मातरम प्रतिरोध की पुकार। 1905 में उत्तरी कलकत्ता में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना हुई। इसके सदस्य हर रविवार प्रभात फेरी निकालते और वंदे मातरम गीत गाते, मातृभूमि के समर्थन में जन जागरण करते थे। इन कार्यक्रमों में रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल होते थे। 20 मई 1906 को बारिशाल अब बांग्लादेश में विशाल जुलूस निकला, जिसमें 10,000 प्लस हिंदू मुस्लिम एक साथ वंदे मातरम के झंडे लेकर मार्च करते दिखे। अगस्त 1906 में बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में वंदे मातरम नामक अंग्रेजी दैनिक अखबार शुरू हुआ। बाद में श्री अरविंदो भी इससे जुड़े। यह अखबार राष्ट्रवादी विचारों, स्वावलंबन और युवा जागरण का प्रमुख माध्यम बना। वंदे मातरम के बढ़ते जन आंदोलन और राष्ट्रवादी प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश शासन ने इसके गायन और नारे पर प्रतिबंध लगा दिया। विशेषकर स्कूल, कॉलेज में और छात्रों को मान्यता व सरकारी नौकरियों से हटाने की धमकियां दी गई। नवंबर 1905 में बंगाल के रंगपुर में 200 छात्रों पर वंदे मातरम गाने पर जुर्माना लगाया गया और नेताओं को गीत रोकने का आदेश दिया गया। 1906 में महाराष्ट्र के धुलिया में विशाल सभा में यह नारा गूंजा और 1908 में बेलगाम में लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के दिन प्रतिबंध के बावजूद गीत गाने पर छात्रों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी हुई। ब्रिटिश दमन के हर प्रयास ने वंदे मातरम को और अधिक प्रतिरोध और आज़ादी का प्रतीक बना दिया। जब देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तो इस गीत की एकता और राष्ट्रीय गौरव की स्थायी विरासत का सम्मान करने की कोशिश में पूरे भारत में यादगार गतिविधियां आयोजित की जा रही है। भारत सरकार इसे 4 चरणों में मनाएगी। पहला चरण 7 से 14 नवंबर 2025 और दूसरा चरण 19 से 26 जनवरी 2026, तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त 1926 और चौथा चरण 1 से 7 नवंबर 2026 तक इसको मनाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।